तो ये हमारे पास हम वर्क कर रहे थे और हमने एक कमांड जो है वो ड्रा के से जाकर हमने टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट किया था। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड पे हमारे शॉर्ट ये टूल बार्स मौजूद है। इस टूल बार से ये हमारे पास ए, क्योंकि ये ऑलरेडी इटसेल्फ इंडिकेट कर रहा है ये टेक्स्ट है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो अगेन अगर आप नोट करें तो सेम आपने पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कहीं पे भी आप दे दें, आपने एंड किया और आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं। आपने ए बी सी डी ई एफ जी एच एनीथिंग, पाकिस्तान हम लिख लेते हैं इससे। सो PAKISTAN पाकिस्तान लिखा हमने और इसके साथ हम सपोज पंजाब, देन सिंध, हम लिख लेते हैं बलूचिस्तान और हमारे पास खैबर KPK चले, काफ़ी लंबा नाम बनेगा। सो ये हमारे पास हमने कुछ भी लिख लिया है। अगेन हमने देखा कि हम इनका यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट स्टाइल, एनीथिंग वी वांट टू चेंज, इवन कलर, हमने ये मैच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी देख लिया था। अब हम इधर आते हैं और हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अपर केस और लोअर केस। क्या अब हम नोट करें फ़र्क क्या है? हम जैसे ही अपर केस पे क्लिक करते हैं तो क्या हुआ है, सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो कैपिटल में हो गया है और लोअर केस में आते हैं तो क्या हुआ है, सारे का सारा टेक्स्ट जो है वो आपके स्मॉल वर्ड्स में चले गए, स्मॉल डिजिट्स में। तो ये हम यहाँ से जो है कैपिटल और स्मॉल में अपर और लोअर केस से चेंज कर सकते हैं। अगेन अपर में आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टाइम सिलेक्टेड, इनको ये हम बाद में इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट सिंबल हमने ऑलरेडी देखे हैं, हम ऐड कर सकते हैं, प्लस माइनस ये सारी चीज़ें हम नोट कर चुके हैं। इसके साथ अब हमने कुछ चीज़ें जो हैं जो स्किप की थी वहाँ आ जाते हैं और वो हमने स्किप किए थी इस ये जो छोटा सा हमारे पास ड्रॉप डाउन एरो था। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है इंपोर्ट टेक्स्ट की, तो हमने ये इंसर्ट फील्ड सिंबल कर लिया था। इंपोर्ट टेक्स्ट में क्या कहता है कि वो अगर आप नोट करें सो टेक्स्ट फाइल डॉट TXT फाइल अगर हमारे पास बनी हुई है तो वो उसको अंदर कोई कुछ लिखा हुआ है तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। सो हम टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं। उसका तरीकाकार क्या है, आप सर्च बार में जाएं, आप लिखें नोटपैड NOT, ये बाय डिफॉल्ट आपकी नोटपैड ये जो टेक्स्ट आपका .txt फाइल्स हैं ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट हर विंडो में ऐड होता है। यहाँ पे फर्ज करें हमने ये हमारी नोटपैड फाइल है। अब हमारे पास कोई चीज लिखी हुई है, वो वर्ड के अंदर है, MS वर्ड में लिखी हुई है या आपने उसको कहीं किसी वेबसाइट से कॉपी किया है, कहीं से भी आपके पास कोई मटेरियल मौजूद है। अब आप नहीं चाहते कि आप काफी हैं, तो अब हम देखते हैं कि किस सॉफ्टवेयर से कैड अपनी फाइल को लेकर आ सकता है। अगर हम कैड से कहीं और ले जाएंगे तो वो फाइल एक्सपोर्ट बनेगी और जो हम किसी और सॉफ्टवेयर में कैड में से लेकर आएंगे वो हमारी इंपोर्ट फाइल होगी। सो ये मेरे पास सपोज कोई भी टेक्स्ट है, ये वर्ड फाइल में हो सकता था, मैंने इसको ये कैड की जो डेफिनेशन है यहाँ से इसको कॉपी किया और मैंने टेक्स्ट फाइल के अंदर इसको कर दिया पेस्ट। ये कोई भी जो है डेफिनेशन है। अब हम चले जाते हैं फाइल में और इसे कर देते हैं सेव एज। सेव एज उधर ही करते हैं हम D ड्राइव के अंदर जहाँ हमने ऑलरेडी अपना फोल्डर रखा है। तो ये हमारे पास ड्राइव्स हैं और ये D है और D के अंदर ड्राइंग। यहाँ पे जो है हम नाम भी ऐसा ही रख देते हैं मल्टी या मल्टी लाइन टेक्स्ट, क्योंकि हमने वहां जाके ऐड करना है मल्टी लाइन और TEXT। इसको हम यहां से कर देते हैं सेव। अब हम यहां से कर देते हैं क्रॉस, वापस हम जाते हैं कैड के अंदर और यहां पे हम इसको यहां पे डबल क्लिक करके और यहां पे कर्सर लेकर आते हैं या इसे और एंटर कर देते हैं एंड अगेन लेट्स गो टू द सेम ऑप्शंस कि हम मेन्यू के अंदर जाते हैं और इंपोर्ट टेक्स्ट के। अब हमारे पास फाइल मौजूद है, हम इसको D ड्राइव में से एक्सेस करते हैं ड्राइंग में। तो आप नोट करें तो वही फाइल जो हमने बनाई थी वो मौजूद है, आपने इसको ओपन करना है। जैसे ही आपने ओपन किया अब आप नोट करें तो क्या हुआ है, हमारे पास कैड की डेफिनेशन जो हमने उस फाइल में लिखी हुई थी एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया। अगर आप इसको डिलीट कर दें तो आप नोट करें ये हमारे पास डेफिनेशन थी। तो इस तरह हम कहीं पे भी कोई टेक्स्ट लिखा हुआ हो उसको नोटपैड फाइल में कॉपी कर लेंगे और उस फाइल को हम यहाँ पे नोटपैड फाइल को हम टेक्स्ट फाइल भी कहते हैं। अब हम वापस आते हैं और हमारे पास पैराग्राफ अलाइनमेंट हमने ऑलरेडी देखी है, लेफ्ट है, सेंटर है। सेलेक्ट करने के बाद अगेन सेलेक्ट लाजमी करना है, देन वी कैन अप्लाई। ये हमारे पास अलाइनमेंट्स हैं। सपोज हम इसको सेंटर करना चाह रहे हैं वो भी ऑप्शन है। फिर हमारे पास बुलेट्स एंड लिस्ट है। यस, अब हमारे पास से ये कोई भी लाइंस हैं और हम इनको नंबर करना चाह रहे हैं तो अब आप नोट करें तो ये क्योंकि एक ही हमारे पास डेफिनेशन है तो इसने 1 किया।
अब आप यहाँ पे एंटर करें तो ये 2 है, कुछ भी आपने लिखे, यहाँ पे आप करें तो ये 3 है, यहाँ पे आप करें तो ये 4 है। तो कुछ भी आप यहाँ पे लिखते जाएंगे तो आप उसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और इसके सिर्फ नंबरिंग 1 2 3 4 5 नहीं, यू कैन इवन ऐड लेटर्ड एज वेल। इसके बाद हमारे पास कॉलम्स हैं, हम फिलहाल डायनामिक कॉलम्स में ही रहेंगे। ये चेंज केस ऑलरेडी हम अपर और लोअर केस कर चुके हैं, और इस बाद हमारे पास करेक्टर सेट, एंड देन वी आर हैविंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, बैकग्राउंड मास्क। अगर आप अपने कलर के बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहे हो अपने टेक्स्ट का, तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड मास्क में आए, जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक और टूल हमारे सामने बैकग्राउंड मास्क का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। वो कह रहा है यूज बैकग्राउंड मास्क, यस वी वांट टू यूज। यहाँ पे हम कलर सपोज ग्रीन कर लेते हैं, जैसे ही हम ओके करते हैं तो आपके टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। कहाँ से किया हमने ये दिस बैकग्राउंड मास्क। एंड इफ वी वांट टू रिमूव फॉर्मेटिंग, जस्ट आप रिमूव फॉर्मेटिंग और रिमूव, अब जैसे क्लिक करते हैं आपने करेक्टर फॉर्मेटिंग करनी है तो ये देखें उसने ओरिजिनल करेक्टर में लेके आ गया है। हम कोई और ऑप्शन भी देख लेते हैं, अगर हमने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करनी है तो वो उसको भी उसने कर लिया है। सो यहाँ पे अगर आपने कोई रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, तो आप डिपेंड्स कि आप अगर फॉर्मेटिंग जितनी आपने की है इफ़ यू वांट टू रिमूव, तो इस तरह आप, और अगर हम इस पे दोबारा क्लिक करके इस सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी आप कलर इसका करना चाह रहे हैं, हमने जिस तरह ऑलरेडी किया, हम कहते हैं नो बैकग्राउंड कलर, ओके। अब यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं, ये हमारे पास मल्टी लाइन है। जो हम एक बड़ा बेसिक डिफरेंस देख रहे थे, वो डिफरेंस हम दोबारा देख लेते हैं। अब हम कोई सिंगल लाइन की टेक्स्ट कमांड वो लगा लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं, DT एंटर, और ये हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और लेट्स राइट एनीथिंग। ये कुछ भी हमने सिंगल लाइन में टाइप किया है, इसका फॉन्ट साइज काफी बड़ा था। ये हमारे पास सिंगल लाइन टेक्स्ट है और ये हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट में लिखा हुआ है। अब अगर इस पे आप क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं हम, सो लेट्स सी कि हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो एडिटिंग आप देखें तो डबल क्लिक करने के बाद सिंपली हम या तो इसमें कुछ माइनस कर सकते हैं या कुछ प्लस कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन हमें नहीं दे रहा। बट अगर हम अपने मल्टी लाइन टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं जो कि ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वी आर हैविंग ऑप्शंस ऑफ चेंजिंग फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, हमने उसको बोल्ड करना है, इटैलिक, जितनी सेटिंग्स हमने की हैं। तो ये एक जो है वो हमारा बुनियादी डिफरेंस है। तो इस तरह हमने टेक्स्ट कमांड को, मल्टी लाइन टेक्स्ट को यहाँ पे कंक्लूड किया है। इस कमांड से हमने देखा कि बहुत सारी ऑप्शंस, जो रिमेनिंग अगर इसके अंदर कोई और ऑप्शंस हैं आपने एक्सप्लोर करें। आगे वाले लेक्चर्स में जाके हम इस सिंगल लाइन टेक्स्ट कमांड को मल्टी लाइन टेक्स्ट कमांड में कन्वर्ट करने के मेथड भी देखेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग हमने ये जितने ऑप्शंस किए हैं आपने इनको एक्सप्लोर करना है, और अगर कोई रिमेनिंग ऑप्शंस हो, मेनली जो चीजें आपने याद रखनी है, MT हमने कहा कि MT इज शॉर्ट की फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट, और DT हमने लगाई थी फॉर सिंगल लाइन टेक्स्ट। बाकी ऑप्शंस आपका, और जब आपने एडिट करना है टेक्स्ट को तो ऑल यू नीड टू डू इज आपने सिंपली डबल क्लिक जो है उसके ऊपर लाजमी करनी है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आप उस टेक्स्ट की एडिटिंग के अंदर आ जाएंगे और आप इसको एडिट कर सकते हैं। आई होप कि इन कमांड्स के साथ हमारी आगे जाके ये हमें प्रोजेक्ट में फर्दर असिस्ट करेंगी। Thanks for watching to the end. Make sure to like and subscribe if you enjoyed this video. See you in the next one.